हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप अच्छे से होगे। आज के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस सर्किट में अभी हम लोगों ने पीछे की क्लास में ये देखा है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का क्या कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे सर्किट में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट कुछ कॉम्प्लेक्स हो, जिस पे हम ये जस्टिफाई करने में हमें प्रॉब्लम हो रही हो कि कौन से रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है और कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जनरली हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कैसे हम किसी सर्किट में मोर देन वन रेजिस्टेंस गिवन हो तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, उस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करें। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट, यही हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग बच्चों जब इस इक्विवेलेंट सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ऐसे कंडीशन पे हमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलना होगा, जिसमें हम लोगों को ये जानना होगा कि प्रॉब्लम के डिटेल तक जाए। प्रॉब्लम का डिटेल तक जाने का मतलब कि किस तरह का ये प्रॉब्लम है और इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम को, जिस तरह का प्रॉब्लम्स है, पहले हम ये जस्टिफाई करेंगे कि हमारे जो सर्किट दी गई है उस सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में जाके उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह के कैटेगरी डिसाइड करे गए हैं, जिसके बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जिसमें पहली की जो कैटेगरी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने की, वो है हम रिपीटेटिव अप्रोच से रिडक्शन करता शुरू करेंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी पार्ट्स को सॉल्व करते जाएंगे और हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस का पहला जो अप्रोच है वो है हमारा रिपीटेटिव रिडक्शन। रिपीटेटिव रिडक्शन में हम सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इटरेटिव प्रोसेस यूज करते हैं। इटरेटिव प्रोसेस का मतलब सर्किट के किसी एक पोर्शन से लेके हम कंटिन्यूअस उसी स्टेप को धीरे धीरे पता करेंगे कि सीरीज कहाँ है, पैरेलल कहाँ है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आएंगे और फाइनली हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का पालेंगे। तो इस पहला जो अप्रोच है, हमें ये देखना होगा कि कैसे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम है जहाँ हम रिपीटेटिव रिडक्शन लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक सर्किट में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम लोग रिपीटेटिव रिडक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको देखा जाए। रिपीटेटिव रिडक्शन के प्रॉब्लम का पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी है कि हमारे सर्किट में, मैं यहाँ पे पहले सर्किट जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और किस तरह के प्रॉब्लम में हमें रिपीटेटिव अप्रोच अप्लाई करना है ये भी हम यहाँ समझने वाले हैं। तो सिंपल सी सर्किट ले लेते हैं कि इसमें हमने रेजिस्टर्स ले लिया है और हम रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ सेट कर ले रहे हैं। ये हमारा एक पॉइंट है A और ये हमारा दूसरा पॉइंट है B और इनके बीच में हमारी ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है और ये जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। ये भी 1 का, ये 2 का, ये 1 का और ये 2 का, फिर यहाँ 1 का और ये 2 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिपीटेटिव अप्रोच को सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रखा हूँ। इस एग्जांपल को कैसे हम रिपीटेटिव अप्रोच लगा के सॉल्व करने वाले हैं, हमें क्या निकालना है, हमें इस सर्किट का फाइंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट between 2 points, let the point is A and B, between A and B, A और B दो पॉइंट्स के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ हम जब रिपीटेटिव अप्रोच के बेसिस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे बच्चों,
तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या यहाँ हम सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। जैसे अगर सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को दिखा सकते हैं तो हम सीक्वेंसली रिपीटेटिव अप्रोच में क्या करना है, सीरीज को ढूंढना है, पैरेलल को ढूंढना है और इसको सिंपली सीरीज और पैरेलल के इक्वेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आंसर पा जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों को ये मालूम है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम कह लें कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है तो दो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने, इक्वेशन हम लोगों ने क्या जाना है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज सर्किट विल इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और उसी तरीके से हम लोगों ने ये जाना है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पैरेलल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये दो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 and R2 देयर विल बी सम ऑफ R1 and R2। फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ टू रेजिस्टेंस R1 R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हम लोगों ने पीछे जाना है। अब यहाँ देखा जाए तो हमें A और B दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो हम सर्किट के उस एंड पे जाएंगे जहाँ तक हमारी सर्किट एक्सटेंड हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें A और B से एक्सटेंशन सर्किट की, तो सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये दो रेजिस्टेंस का पोर्शन, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कनेक्ट हैं। इनका कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन का है। तो अगर ये सीरीज कनेक्ट है बच्चों, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम रिप्लेस करें तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, फॉर्मूला हमारे पास है R1 प्लस R2। तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ से ड्रॉ करें तो हम पाएंगे कि इसकी इक्विवेलेंट सर्किट हमें जो मिलने वाली है वो पहली तो R ये वाला, फिर उसके बगल में 2 एंड देन फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और उसके बाद फिर 1 और 2, यहाँ 1 और ये क्या हो गया 2। नाउ इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। और ये कनेक्ट कहाँ है, तो R2, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस के ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है। तो अगर हम 2 ओम के रेजिस्टेंस को देखें तो ये दो पॉइंट्स ये हो गए और इनके बीच में इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना मिला, तो दिस विल इक्वल्स टू 3। तो इसका इक्विवेलेंट ये आ गया 3। नाउ अब अगर हम फिर से देखें तो यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये वाले दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर कितना आने वाला है बच्चों, तो हम कहेंगे दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे इन दोनों को अगर रिप्लेस किया जाए तो 2 इंटू 3 अपॉन 5 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 6/5, यही होने वाला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू, इसको अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर मिलने वाला है इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसी होने वाली है। तो इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, तो मैं कहूँगा ये है 1, ये है 2 एंड देयर आफ्टर फिर 1, फिर 2 ओम का रजिस्टर एंड देयर आफ्टर यहाँ क्या है 1 ओम का रजिस्टर। और 1 ओम के रजिस्टर्स के अक्रॉस ये दोनों जुड़े हुए हैं। एक कनेक्शन कहाँ है, इस पॉइंट पे, ये रहा वो पॉइंट, और एक कनेक्शन कहाँ है 1 ओम के रेजिस्टेंस के राइट साइड में। तो हम यहाँ पे 1 1 1 2 और 2, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होने वाली है वो हमारी हो जाएगी 6/5। तो यहाँ हमारे पास एक रजिस्टर आया जिसकी वैल्यू कितनी है
6/5 ओम। ठीक है, 6/5 ओम। नाउ फिर से देखा जाए तो क्या ये जो अप्रोच हम ऊपर लगाए हैं, स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 1 में देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। क्या यहाँ फिर से आ गया क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन फिर से आ गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिपीटेटिव रिडक्शन। ऐसे प्रॉब्लम्स रिपीटेटिव रिडक्शन के प्रॉब्लम कहे जाएंगे। तो हम अब यहाँ फिर से सॉल्व करें तो हम सॉल्व करने के लिए कहेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हैं, और सीरीज में है तो सीधे इनका समेशन करेंगे एंड द वैल्यू इज कम्स आउट टू बी 1 + 6/5 दैट इज 11/5। तो हम इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। फिर से मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड इन दोनों को सॉल्व किया जाए 1 1 2 2, देन हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, तो हम एक रजिस्टर और पाएंगे और उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1 + 6/5 एंड इट इज़ कम्स आउट टू बी 5 + 6/5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 11/5। यहाँ जो रजिस्टर आएगा उसकी वैल्यू है 11/5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फिर से देखा जाए तो स्टेप 1 वाला स्टेप 3 में रिपीट हुआ एंड स्टेप 2 वाला जो होगा वो कहाँ रिपीट हो गया, स्टेप 4 में। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व किया जाए तो क्या रेजिस्टेंस आने वाली है बच्चों इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। फिर से हम क्या लगाने वाले हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, यहाँ मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1 ओम, फिर ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 × 11/5 होल डिवाइडेड बाई 2 + 11/5, तो कितना आएगा यहाँ से, तो हम कहेंगे दिस विल कम आउट टू बी 22/5 अपॉन 21/5, तो 5 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस मिलेगी हमको वो मिलेगी 22/21 और यहाँ क्या है 2। नाउ फिर से अगर देखा जाए तो जो स्टेप नंबर 1, जो स्टेप नंबर 3 और वही प्रोसेस स्टेप नंबर 5 में भी रिपीट हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद यहाँ मैं इस सर्किट को इधर ले जाके यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो हम कहेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में। सीरीज़ में होने के कारण इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 22/21 एंड दिस कम्स आउट टू बी 43/21। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस विल इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे फिर कितना आ गया इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, तो हम इन दोनों को सॉल्व किए तो ये हमें मिला रेजिस्टेंस, जो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 + 21 अपॉन 21 दैट इज इक्वल्स टू 43/21, 43/21। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर से ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो फिर से हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम मिलेगा वो डायग्राम हो जाएगा हमारा ये एक रजिस्टर और साथ में एक रजिस्टर, ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा B, और इसको हम सॉल्व करके ये पा सकते हैं। नाउ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई सम, तो 43 अपॉन 21 × 2 अपॉन 43 + 21 अपॉन 21 × 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, ऊपर देखा जाए तो 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 43 × 42, सॉरी माय मिस्टेक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 86/21 ऊपर, और नीचे आया 43 + 42 अपॉन 21, 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, 86/85, तो यहाँ मिलेगा 86/85, और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 86/85 + 1, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा जिसमें हम लोग रिपीटेटिव प्रोसेस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीखे हैं। ठीक है बच्चों।
अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये करना है हम लोगों को कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो ये भी प्रॉब्लम हमारे बच्चों रिपीटेटिव अप्रोच का है। रिपीटेटिव अप्रोच का देखा जाए तो कैसे इसको हम रिपीटेटिव अप्रोच का बता रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो हम इनको अगर सॉल्व करें तो हम यहाँ से पाएंगे इन दोनों को अगर हम पैरेलली सॉल्व करें तो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनने वाली है वो कैसी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 1 2 रेजिस्टेंस में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और उसके बाद नीचे से हम लोगों ने यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस पाए हुए हैं। ये अगला रेजिस्टेंस यहाँ से पाया हुआ है और इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये आपस में क्या है, पैरेलल। ये रहा 4, ये रहा 4, ये हमारे पास 3 और 3, ये दोनों 3 3। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे क्या कि ये पॉइंट्स और इस पॉइंट के बीच में हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलली। तो इन पॉइंट्स और थोड़ा सा अगर मैं सर्किट को ऐसे बना दूं तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, 6 × 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इट विल इक्वल्स टू 12/8। और 12/8 को अगर हम सॉल्व करें तो पाएंगे क्या, 3/2। तो हम लोगों को यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों। तो हम कहेंगे ये जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा दैट इज 3/2 ओम का। ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व किया। नाउ फिर से देखा जाए तो अब ए और बी पॉइंट्स के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, सीरीज में, और ये रेजिस्टेंस उन सीरीज कॉम्बिनेशन से कैसा है, पैरेलल। तो अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करें, इतने पोर्शन को सॉल्व करें तो इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हैं, सीरीज में, और वो सीरीज इसके साथ कैसे हैं, पैरेलली। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आने वाला है वो हो जाएगा 4, और ये 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.5, और ये दोनों इसके साथ कैसे हैं, पैरेलली। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो दिस इनटू इन दोनों का समेशन, इन दोनों का सम कर लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और वो रेजिस्टेंस के साथ क्या है, पैरेलल। तो दिस इसका समेशन किए, ये आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए अपॉन 4 + 1.5 + 3, और इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलने वाला है बच्चों, ये 4 और ये 1.5 दैट इज 5.5 × 3 5.5 × 3 दैट इज 16.5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हम देखेंगे तो ये हो गया 4 4 8 एंड 8.5। ठीक है, 4.5 अपॉन 8.5, और इस 4.5 अपॉन 8.5 में से पॉइंट को अगर हटा दिया जाए तो कितना हो गया, 165 अपॉन 85, और 165 अपॉन 85 को अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 और 3 33, और ये हो जाएगा 1 और 7 दैट इज 33/7। तो हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ मिलने वाला है वो कितना होगा, 33/7 का, 33/17 का। और ये 33/17 जो है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर छूट गया ना, तो ये 3, और इसको हम देखें तो ये 2 पॉइंट्स हो गए ए और बी। नाउ अब फिर से देखा जाए तो बच्चों 4 और ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और ये इसके साथ कैसा है, पैरेलल। तो अगर हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो इनको सॉल्व किया जाए तो हमको क्या मिलने वाला है,
इनको सॉल्व करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पूरे को अगर सॉल्व करें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट एक रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 + 33/17 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 + 33/17 + 3। इसको हम सॉल्व कर ले और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम किसका है, रिपीटेटिव अप्रोच का। हम रिपीटेटिव अप्रोच लगाते जा रहे हैं, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल, स्टेप बाय स्टेप आता जा रहा है और उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं और फाइनली हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं, दो पॉइंट्स जिसके बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक और एग्जांपल हम इसी का देख लेते हैं एंड देयर आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। तो ये है रिपीटेटिव रिडक्शन का हम थर्ड प्रॉब्लम करेंगे और थर्ड प्रॉब्लम में हमको फिर से कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने एक अरेंजमेंट लिया है, सर्किट कंसीडर करी है, जिस सर्किट में हमारे जो आउटर रीजन पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सारे रेजिस्टेंस आर ओम के हैं और यहाँ और यहाँ जो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो जो रेजिस्टेंस है 2R ओम के। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ वाले रेजिस्टेंस कितने हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस 2R ओम के हैं और कॉर्नर साइड्स वाले जो रेजिस्टेंस है वो कितने हैं, आर ओम के। इस सर्किट का हम लोग को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फिर से हम रिपीटेटिव रिडक्शन अप्रोच को यूज करने वाले हैं बच्चों और हम इसमें मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M, इसका N, इसका O और इसको हम कर ले P और ये A और B तो है ही। तो ध्यान दिया जाए कि A से लेके N के बीच में ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, ये हमने जो 2 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस कैसे हैं, तो हम कहेंगे A से लेके N के बीच में ये सेम पाथ में लाई कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों अरेंजमेंट का जो आएगा वो होगा 2R। ठीक है, तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से रिप्लेस करें तो यहाँ हम 2R ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब मैं फिर से सर्किट नहीं बनाने वाला हूँ, इसी सर्किट को धीरे धीरे रिड्यूस करूँगा। तो यहाँ हमने 2 रेजिस्टेंस जो पाए थे उन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दे, तो यहाँ हमें जो 2 रेजिस्टेंस को हटाने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2R का। नाउ अब फिर से देखा जाए तो अब A और N के बीच में एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। नाउ ये दोनों ब्रांचेज आपस में कैसी हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों ब्रांचेज आपस में पैरेलल में हैं। तो A और N के बीच में अगर हम पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें तो कहेंगे 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, 2R प्लस 2R। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 4R स्क्वायर और नीचे आएगा 4R। 4R से 4R स्क्वायर कैंसिल आउट होके बचाएगा R। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं रिप्लेस करके यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हमको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, R। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से अब हम रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ जो हमें सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R। नाउ फिर से देखा जाए तो पहले हमने सीरीज अप्लाई किया, फिर पैरेलल हुआ। अब देखा जाए A और O के बीच में, A और O के बीच में ये जो पाथ है, इस पाथ पे 2 रेजिस्टेंस लाई कर रहे हैं और दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो इन दोनों रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इन दोनों रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी फिर से 2R हो जाएगी। ठीक है, और इस 2R को फिर से अगर हम देखें तो फिर ये A और O में के बीच में जो रेजिस्टर लगा हुआ है 2R, उसके साथ ये क्या हो जाएगा, ये आपस में पैरेलल में आ गए। क्योंकि आपस में पैरेलल में आ गए इसलिए इनको पैरेलल का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना होगा, R का। और अब जो देखा जाए तो फिर से A और P पॉइंट्स के बीच में ये जो पाथ होगा
इस पाथ पे कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हो जाएंगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे, और सीरीज़ में हो जाएंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2R। तो देखा जाए तो हम पहले सीरीज़, फिर पैरेलल, फिर सीरीज़, फिर पैरेलल, और जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ रिपीट होता हुआ जा रहा है। सीरीज़ पैरेलल की कॉम्बिनेशन रिपीटेटिव अप्रोच में आया। अब फिर से ये 2R और 2R आपस में क्या है बच्चों, तो ये आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो रिप्लेस करेंगे तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, हमने पाया है पीछे R आएगा, तो हम यहाँ फिर से R ले लेंगे। नाउ अब देखा जाए A और B के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो इनको अगर रिप्लेस करें तो हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रिप्लेस करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2R हो जाएगा। और ये 2R और ये R आपस में कैसे हैं, ये 2R और R आपस में पैरेलल में है, और पैरेलल में है इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R दैट इज़ 3R। R से R को कैंसिल कर लें, हमारे पास A और B पॉइंट्स के बीच में जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिपीटेटिव अप्रोच। रिपीटेटिव रिडक्शन में क्या करना है, हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, और तीनों प्रॉब्लम्स में हमने कंक्लूड क्या किया कि रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स में सीरीज़ और पैरेलल की रिपीटिशन होना शुरू हो जाती है। सीरीज़ देन पैरेलल देन सीरीज़ देन पैरेलल, ऐसा ही होता गया। और ऐसा भी हो सकता है पैरेलल देन सीरीज़ देन पैरेलल देन सीरीज़, और ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज़ सॉल्व करते चले जाएं, पैरेलल सॉल्व करते जाए, तो ये एक सीक्वेंस में सीरीज़ पैरेलल आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे क्या कहे जाएंगे, रिपीटेटिव अप्रोच। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, जो हम पीछे सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को पढ़ के आए हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये कि हाउ टू सॉल्व द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम इन विच combination of resistance are so complex that there will be some equipotential point lie between the two resistance or in the complex circuit। पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट में कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल्स का पॉइंट मिलेगा। तो अब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इक्विपोटेंशियल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां इक्विपोटेंशियल्स के पॉइंट्स आएंगे, और उनके बेसिस पे हम लोग आंसर्स को रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को रिड्यूस करेंगे और फाइनली आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विपोटेंशियल्स के प्रॉब्लम्स को यूज़ करेंगे हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। ठीक है, थैंक यू।